बनारस मोक्ष द्वारों की नगरी। रग रग में बसे महादेव, घाटों पर अंतिम यात्रा पर निकले हजारों यात्री, हर गली में मौजूद छोटे छोटे मंदिर, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल, अजान और हर हर महादेव के नारे, ठेठ भोजन जैसी चीजें अगर आपको एक ही स्थान पर चाहिए तो चले आइए महादेव की नगरी काशी यानी बनारस। आज हम आपको लेकर चलते हैं अध्यात्म और संस्कृति के अनोखे नगर वाराणसी में। ऐतिहासिक है ये नगर, आप इसे चाहे काशी कहें या वाराणसी या बनारस, सबके अर्थ एक ही हैं। उत्तर प्रदेश के इस शहर का महत्व किसी हिंदू के लिए परिचय का मोहताज नहीं है। वाराणसी को विश्व के प्राचीनतम शहरों में एक माना जाता है। केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि बौद्ध एवं जैन धर्म के लोगों के लिए भी ये पवित्र माना जाता है। महादेव की नगरी, अगर इसकी प्राचीनता की बात करें तो ऋग्वेद में भी इस नगर का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार इसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। इसका प्राचीन नाम काशी था। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर कई बार नष्ट हुआ और दोबारा बनाया गया। अंतिम बार इसे मुगल शासक औरंगजेब ने ध्वस्त कर इसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मॉस्क का निर्माण करना चाहा। इसके बाद वर्तमान मंदिर का निर्माण रानी अहिल्या ने कराया। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित शिवलिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मनोरम मृत्यु घाट, बनारस की एक और चीज जो इसे अन्य शहरों से अलग बनाती है वो इसके घाट हैं। कुछ घाटों पर तो निरंतर चिता की अग्नि जलती रहती है। यहाँ 80 से अधिक घाट हैं, जिनमें 5 सबसे ज्यादा महत्व के माने जाते हैं। इन 5 घाटों में 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, आदि केशव घाट, पंचगंगा घाट तथा मणिकर्णिका घाट हैं, जो सामूहिक रूप से हिंदुओं में पंच तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं। दशाश्वमेध घाट सबसे व्यस्त और पौराणिक घाट। शाम के समय यहाँ गंगा आरती का आनंद लिया जा सकता है। 80 घाट, 80 नदी और गंगा के संगम पर स्थित, राजनीतिक चर्चाओं का अड्डा। मणिकर्णिका घाट, महाश्मशान। मान्यता है कि यहाँ किए गए अंतिम संस्कार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ललिता घाट, नेपाल के राज द्वारा बनाए गर मंदिर के पास। संस्कृतियों का समागम है यहाँ। यहाँ आपको केवल घाट और मंदिर ही नहीं बल्कि मस्जिद और बौद्ध धार्मिक स्थल भी देखने को मिलेंगे। शॉपिंग के लिए तो ये जन्नत है। बनारसी साड़ियों से लेकर चमड़े के जूते चप्पल और हस्तशिल्प के सामान यहाँ आसानी से मिलते हैं। स्वाद जिसे ना भूल पाएंगे आप कभी। बनारस आकर यहाँ का पान या रबड़ी जलेबी खाना कभी ना भूलें। इसके अलावा लस्सी, लौंग लत्ते, गुलाब जामुन भी आप एक बार खाकर दोबारा खाने की चाहत रखेंगे। कैसे पहुँचे इस पावन नगरी तक? वाराणसी तक जाने के लिए देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से रेल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। वाराणसी जंक्शन तक ट्रेन से आने के बाद आप आगे जाने के लिए रिक्शा या साइकिल रिक्शा का प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के साथ यहाँ जाने के लिए नेशनल हाईवे संख्या 7 और 29 का भी प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, जिसे वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। ऐसे तो यहाँ घूमने के लिए आप साल के किसी भी महीने में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसके असली रंग देखने हैं तो अक्टूबर से मार्च के बीच जाएं। दिवाली, दशहरा, होली, देव दीपावली जैसे त्योहारों को मनाए जाने के दौरान आप इसके असली रंग ढंग और इसकी असली खूबसूरती देख पाएंगे। उम्मीद है इस संक्षिप्त जानकारी से हम आपको बनारस के कुछ महत्वपूर्ण रंगों से परिचित कराने में सफल रहे होंगे। अगर आपके पास भी बनारस की संस्कृति से जुड़ी खास बातें हो
तो हमें अवश्य बताएं।